स्त्री पुरुष का सेक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रकृति ने तो दोनों को ही बराबर से क्षमतावान बनाया है। बस हम इस क्षमता का कितना आनंद ले पाते हैं, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। जो महिला ज्यादा खुली हुई और उच्च विचारों की होती है, वो भी सेक्स का भरपूर आनंद लेती है और संकीर्ण और अति धार्मिक विचारों वाली इतना आनंद नहीं ले पाती है। यही बात पुरुषों पर भी लागू होती है। एक वेश्या दिन में 10 व्यक्तियों से सेक्स करवाने के बाद भी मन से अतृप्त रहती है, जबकि एक पतिव्रता नारी नॉर्मल सेक्स में भी पूर्णतया तृप्त हो जाती है। तो ये सब तो मन और संस्कारों का खेल है। किसी को शारीरिक संतुष्टि चाहिए और किसी को मानसिक। मेरे निजी विचार से तो सेक्स की कोई लिमिट ही नहीं है, हमें ही इसे एक जगह रोकना पड़ता है, वरना आजीवन भोगने के बाद भी इंसान तृप्त नहीं हो पाता है। इसलिए जो महिला पुरुष एक सीमा और मर्यादाओं में रहकर सेक्स करते हैं, वो तो सदैव खुश रहते हैं। बाकी जो महिला पुरुष अधिक कामुकता वाले हैं, तो उनको तो किसी भी चीज में पूरा आनंद कभी आता ही नहीं है। सेक्स भावना वास्तव में बहुत रहस्यमयी होती है और इसको सिर्फ ईश्वर ही पूरी तरह समझ सकता है। हम इंसानों के बस की बात नहीं है। इसे समझ पाना स्त्री को सबसे ज्यादा मजा कब आता है? महिलाओं के सेक्स करने की समय की बात की जाए तो इस विषय से संबंधित एक सर्वे के अनुसार ये पता है कि बहुत सारी महिलाएं रात के समय में ही सेक्स करने को पसंद करती हैं। हालांकि कई महिलाएं यह भी बताती हैं कि उन्हें सुबह के समय सेक्स करने में अधिक आनंद मिलता है। ये मान्यता है कि सुबह के समय यौन संबंध बनाने से उन्हें जल्दी ही संतुष्टि मिलती है। ऐसे समय पर वे अपने आनंद को अधिक प्राप्त कर पाती हैं। कई लोग सेक्स को धीरे धीरे इस्तेमाल करना चाहते हैं और इसका मजा लेना चाहते हैं। कई लोग सेक्स के साथ बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं पसंद करते हैं। वहीं कुछ का मानना है कि सेक्स का असली मजा तभी आता है जब आप रोज रोज नए पोजीशन ट्राई करें। ऐसे ही स्पूनिंग भी ऐसी ही एक सेक्स पोजीशन है जो कई देशों में बहुत पसंद की जाती है। जब आप एक दूसरे की बाहों में हो तो तुरंत ही सेक्स करने के चक्कर में न पड़ दें, बल्कि काफी समय एक दूसरे को किस करने और प्यार भरी नोक झोंक करने में बिताएं। के दौरान पूरे समय सिर्फ एक ही पोजीशन में लेटे न रहें। इससे थोड़ी ही देर में यह काम बोरियत में बदल जाता है। इसकी बजाय अपनी पोजीशन बदलें या फिर अपने हाथ और पैर की पोजीशन बदलें। यह पोजीशन इसलिए ही बनाई गई है कि आपको इसमें किसी तरह की कोई मेहनत न करनी पड़े। इसलिए दोनों पार्टनर एक दूसरे के पीछे ऐसे पोजीशन सेट करें जिससे आपके शरीर का अधिकांश हिस्सा उनके शरीर से चिपका हुआ हो। इस पोजीशन में यह सबसे जरूरी है कि आपका शरीर उनसे पूरी तरह चिपका हुआ हो। रोमांस को और बढ़ाने के लिए आप दोनों एक ही साथ सांस लें और एक दूसरे की हार्ट बीट को महसूस करें। सेक्स में ज्यादा मजा किसको आता है, लड़कों को या लड़कियों को? वैसे तो मजे दोनों को ही आता है, पर जब दोस्तों से कभी इस विषय पर चर्चा होती है तो उनका कहना ये होता है कि मजा तो आता है, पर करने के तरीके से ये मजा कम या ज्यादा होता है। जैसे मैंने एक फैमिली पति पत्नी में से मेरी दोस्त से पूछा तो उसने कहा कि जब उसके पति स्टार्टिंग से करते हैं और एंड वो करती हैं तो उसे ज्यादा मजे आते हैं, पर उसके एंड करने पर उसके पति को मजे नहीं आते हैं। ऐसे ही जब उसके पति अपने मन मुताबिक करते तब उसके पति को मजे आते हैं, पर उसे मजे नहीं आते हैं या आते भी है तो कम आते। महिलाएं पुरुष को सेक्स के लिए आकर्षित की शुरुआत सजने संवारने से शुरू होती है, फिर वो अपनी चाल ढाल से पुरुष के मान में उत्तेजना जागृत करती है और जब पुरुष बेचैनी महसूस करने लगता है तो वो खुद अपने आप को वश में नहीं पाता है। औरतों में उत्तेजना देर से शुरू होती है। जो पुरुष अपनी पार्टनर के साथ फोरप्ले नहीं करते हैं, इनके साथ ज्यादातर यही चांस रहते हैं कि महिला असंतुष्ट रह जाए। आदमी तो विचार मात्र से उत्तेजित हो जाता है और संभोग शुरू कर देता है। ऐसे में जब वो आधे में पहुंचता है तब महिला की उत्तेजना शुरू होती है और जब वह समाप्ति पर होता है तब महिला आधे में होती है और असंतुष्ट रह जाती है। ऐसे में जरूरी ये होता है कि पहले फोरप्ले करके महिला को भी अपने सामान उत्तेजित करें और तब संभोग की शुरुआत करें। तो दोस्तों, ऐसी अमेजिंग व इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो अब मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।